और कुछ देर के बाद सामान्य श्वास, बिना प्रयत्न के स्वाभाविक जो सांस आती है जाती है, बस उसमें मन को लगाना है। उद्देश्य है शांत, कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल निष्काम भाव। और यहाँ पर दुर्घटना का मतलब दुर्घटना, खराब घटना, अनुकूल घटना न घटे, प्रतिकूल घटना घटे, यही तो दुर्घटना है, जिससे दर्द हो, पीड़ा हो। स्व से भटक जाना पर में, ये दुर्घटना है। क्योंकि साधना का उद्देश्य है केंद्र की तरफ वापसी, और हम परिधि की में भटक जाते हैं, तो ये दुर्घटना ही है। और कब घटती है? असावधानी से। इसका अर्थ यह भी है, यदि सावधानी रखेंगे तो दुर्घटना से बचे रहेंगे या वापस आएंगे, टलेगी। और कई कारण हैं असावधानी की। एक तो विचार है, दूसरा है निद्रा, तंद्रा, आलस्य, और भी बहुत सी बातें हैं। कारण जो हो, सावधानी बरतें और श्वासों को देखें। एक है ऊबना और दूसरा है डूबना। हम विकारों से ऊबते नहीं हैं, विकारों से कोई ऊब जाए तो विकार छूट जाए। कोई झूठ बोलने से ऊब जाए, इतने दिन से झूठ बोल रहा हूँ, ऊब लग गई है, अब मुझे नहीं बोलना है। इतने दिन से क्रोध कर रहा हूँ, ऊब नहीं लगती है। कब से कर रहे हैं? जब से होश संभाले हैं। ऊबे हैं? नहीं। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह, जितने विकार हैं, ऊबते नहीं हैं, लेकिन डूबते हैं। ऊबते किससे हैं? पवित्रता से, निर्मलता से, सद्गुणों से, साधना से। अभी जब बैठते हैं आँख बंद करके, ऐसा मन होता है कब समय ख़त्म हो, कब समय ख़त्म हो, है ना? उबता है ना। हम जब केंद्र की ओर जाने लगते हैं तो फिर हम उबने लगते हैं। शांति की साधना, उबने लगते हैं। गुरुदेव जी कहा करते थे, किसी आदमी को रुपये दे दो, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, और कहो ये सब काम कराओ, देखो ये मकान बन रहा है, ये सब काम कराओ, और मज़दूरों को बुलाओ, हिसाब किताब रखो, बस सामान मंगा लो। आदमी इतना शौक से करेगा, उसको थकेगा नहीं और करता ही रहेगा। कब से? सुबह से शाम तक करता रहेगा। लेकिन उसी आदमी से कहा जाए कुछ न करो, शांत बैठो, आँख बंद करो और चुपचाप बैठो, अरे ये तो बड़ी हैरानी की बात है ना? कितनी कठिनाई होती है। करने का अभ्यास सदा से है। करने के महत्व को हम प्रारंभ से जानते हैं। क्यों? करके कुछ पाते हैं, पाने की आदत है। अब वो आदत इसलिए भी हो गई है कि शरीर की आवश्यकताएं हैं, संबंधों की आवश्यकताएं हैं,
इसलिए उसकी आवश्यकता है। उसके बाद तो खत्म है ना, शरीर की आवश्यकता पूरी हो गई, संबंधों की आवश्यकता पूरी हो गई, अब खत्म। अब क्या करना है? निष्काम, नहीं चाहिए, वो अवस्था आना चाहिए, नहीं करना है, निष्काम होना है, तो वो नहीं होने लगता है फिर। अब क्यों? उसको वेग है, उसका किसका? करने का वेग है, लंबे समय तक चलता है। कि किसी चीज़ में जब आप साइकिल चला देते हैं, साइकिल का तो अभ्यास रहा ही सबको, साइकिल स्टार्ट की और खूब तेज़ी से आप पैडल मार के चल रहे हैं, उसके बाद में पैडल ना मारो, चुपचाप बैठे रहो, तो आपने जो वेग भर दिया है ना चला करके, साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी। और कहीं ढलान हो जाए तब तो और ढलती चली जाएगी। ऊंचाई हो तब तो ठीक है, तब तो रुक भी जाएगी जल्दी, लेकिन ढलान हो तब, विषय मार्ग ढलान वाला ही तो है ना। ढलते चले जाते हैं, लुढ़कते चले जाते हैं। पर्वत से एक पत्थर लुढ़के तो फिर क्या होगा? वो लुढ़कते 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 पूरी खाई में जाएगा। ऐसे ही है। मैं कह रहा था कि हम उबते हैं और डूबते हैं, लेकिन डूबते कहाँ हैं? विकारों में। मोबाइल मिल जाए बस, छोटे बच्चे को दे दो मोबाइल, अब उसको कहेगा खाना है, अरे नहीं खाना है मुझे उसको भूख भी नहीं लगती उस समय। देखो, हल्ला भी नहीं मचाते हैं। अभी हम लोग जा रहे थे रायपुर से बैठकर जांजगीर नैला, बिलासपुर के बाद एक बिटिया थी बैठी और उसका एक छोटा सा बच्चा था। अब वो चिल्लाता था, अब समझ तो नहीं आ रहा था, बाद में कहे जब मोबाइल के लिए वो चिल्ला रहा था, मोबाइल दो, रोने लगता था, मोबाइल दो ऐसे कहा। अब बैठे ही थे, तुरंत वो मोबाइल मांगने लगा। फिर कुछ खाने के लिए उनको दिए, पीने के लिए दूध रखे थे, नहीं चाहिए। अब मने नहीं करता, बस मांगता रहे लगातार। वो बाजू में उनके कोई मौसी थी कि कोई थी दूसरी खड़ी थी, उधर वो देखना ही नहीं चाहता था, मोबाइल लो मोबाइल लो। गजब है, देखो तो खड़े हैं। अंततः वो हार करके मोबाइल दे देती। उसके पहले वो पैकेट चिप्स वाला दिए, हाँ उसको देके थोड़ा मगन हो गया, उसको देखा, फिर मोबाइल मिला। अब गाड़ी चल पड़ी तो कहे लाओ थोड़ा मोबाइल दे दो, तुम्हारी नानी को मैं बता दूं। नहीं, वो चिल्लाता रहा। अब बहुत मुश्किल से मतलब छीन करके मोबाइल लिया अंततः उनसे, फ़ोन करना है दो ऐसे कह करके। डूब रहे हैं ना, बचपने से मोबाइल में डूब रहे हैं। ना उनको खाने में अच्छा लगता था, ना और कुछ अच्छा लगता था, मोबाइल अच्छा लगता था। हम सब भी। अब उसको कहेंगे क्या देख रहा है तू, कार्टून देख रहा है, कुछ मिलता है उसमें? कुछ तो नहीं मिलता है। हम लोग क्या पा गए हैं अभी तक के? बड़ा मकान बनाकर क्या पा गए हैं? बड़ी गाड़ी लेकर क्या पा गए हैं? एक स्तर तक मिला, रहने की जगह मिल गई है, बस अब निष्काम हो जाओ। गाड़ी आ गई, अब निष्काम हो जाओ। वो काम हो गया, मकान का काम हो गया, गाड़ी का काम हो गया, खाने पीने की व्यवस्था हो गई। अब न करने की दशा में आओ। अब चूंकि उसमें इतने डूबे हैं तो जो वो काम है जो करना चाहिए रियल में, उससे ऊबने लगता है। डूबने वाला काम दे दो, हाँ, जैसे मैंने भी कहा ना गुरुदेव जी की बात, यदि किसी से कहा जाए पैसा दो और काम करवाओ उनको, हाँ खुशी खुशी करने वाले हैं बिल्कुल। या किसी को गाड़ी दे दो, वहाँ चले जाओ, ऐसा कर लो, बिल्कुल वो कराएगा। लेकिन कहा गया भाई 2 घंटे शांति से बैठो, निष्काम होकर बैठो, यही कठिन है, यही कठिन है। ऊबने लगता है मन। क्यों? क्योंकि इसका अभ्यास नहीं है। और इसीलिए अभ्यास,
अभ्यासेन वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास चाहिए, वैराग्य चाहिए। अभ्यास कब संभव है? जब विराग भाव हो, विराग भाव हो। विराग नहीं चाहिए कि अवस्था आए, चित्त में एक भाव जगे। मैंने कहा ना, ऊब जाओ, विकारों से ऊब जाना है, विषयों से ऊब जाना है। यही तो वैराग्य है, जिसको कहा गया है कि दोष दृष्टि जब ही भई। ये दोष दृष्टि का मतलब वही है कि ऊब गए, अब दोष दिखने लगा उसमें, अभी तक उसमें आकर्षण था। शुभानु पश्चिम विहिरंतम, तथागत बुद्ध ने कहा शुभानुपश्चिम विहिरंतम, शुभ अनुपश्यत, सब जगह शुभ शुभ, आकर्षण आकर्षण, और विहर रहा है। क्या होता है? बस मन रम जाता है। अब ये है उल्टी गति, उल्टी चाल। ये थोड़ा कठिन है, लेकिन काम इसी से होगा, शांति इसी से होगी। विषयों के पथ पर चलकर कभी किसी ने शांति का अनुभव नहीं किया है। विषय पथ और आत्म पथ दोनों में अंतर है ना? अंतर है। विषय बाहर की ओर और भीतर की ओर लौटना। इसलिए आवश्यकता है हम अंतर यात्रा करें। भले उबे मन, अब उसी को तो वापस लौटाना है हमको, फिर करना है वो काम। लेकिन एक समय आएगा, उलट जाएगा मामला, अब वो अच्छा लगने लगेगा, साधना अच्छी लगी। शांत रहो, न बोलो, तब स्वाध्याय में मन लग जाएगा, साधना में मन लग जाएगा, मौन रहने में मन लग जाएगा। कब होगा? जब इसका अभ्यास बढ़ जाएगा, इसके प्रति लाभ निश्चय हो जाएगा। बस छोड़ो ये प्रपंच, मुझे नहीं चाहिए लड़ाई झगड़ा, छल प्रपंच नहीं चाहिए। ऊब हो गई, अब उससे ऊब हो गई। क्या चाहिए? शांत, निर्द्वंद, शांत, उलझन रहित जीवन। आकर्षण कहाँ हो गया? उलझन रहित होने में। इसलिए करने से होगा ये काम। तो जिससे अभी ऊब रहे हैं उसमें डूबना है, और जिसमें डूब रहे हैं उससे ऊबना है, अलग होना है। क्योंकि वो हम देख चुके, आज तक इतने दिनों के जीवन में अनुभव कर चुके हैं। ठोकर के अलावा कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। अब शांति की साधना। थोड़ी देर और बैठे, मन बनाए हैं तो करो ठीक से। फिर थोड़ी देर और बैठें, अंतर यात्रा करें। किस अपेक्षा से? शांत, और सच कहा जाए तो निरपेक्ष भाव, कोई अपेक्षा नहीं, निष्काम। निष्काम होने की भी अपेक्षा नहीं, सबसे निष्काम, बस मौन और शांत।